दोस्तों, आज की कहानी आपको डराने के लिए काफ़ी है, तो सुनते रहिए। रूम की लाइटें बंद कर दीजिए क्योंकि डरावना मौसम बनने वाला है। शहर से दूर एक घनी आबादी से भरी सड़क के किनारे एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। ये हवेली कई दशकों से खाली पड़ी थी। इसकी दीवारें काई से ढकी थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और लोहे के गेट पर जंग लग चुका था। लोग कहते थे कि रात के समय यहाँ से अजीबो-गरीब आवाजें आती हैं और जो भी इस हवेली में घुसने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं आता। अमित, राहुल और नेहा 3 दोस्त थे जिन्हें रोमांच बहुत पसंद था। वे इन कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे और इसे बस एक अंधविश्वास मानते थे। एक दिन उन्होंने शर्त लगाई कि वे रात को काली हवेली में जाएंगे और वहां रात बिताकर सुबह वापस आएंगे। अमित ने कहा, ये सब बस लोगों का मन का वहम है। हम जाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि यहाँ कुछ भी नहीं है। राहुल थोड़ा डरा हुआ था, पर दोस्तों के सामने अपनी हिम्मत दिखाने के लिए उसने भी हाँ कर दी। नेहा ने भी उनका साथ दिया। चांदनी रात में वे तीनों टॉर्च लेकर हवेली के गेट पर पहुंचे। गेट से एक भयानक चरमराती हुई आवाज आई, जैसे किसी बूढ़े कंकाल ने कराह दी हो। वे अंदर घुसे। हवेली के अंदर हवा बहुत ठंडी और भारी थी। धूल की मोटी परत हर जगह जमी हुई थी। उनके कदमों की आहट भी हवेली में गूंज रही थी, जिससे एक अजीब सा माहौल बन रहा था। वे धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़े। एक बड़े से हॉल में एक झूमर छत से लटका हुआ था, जिसके कांच टूटकर फर्श पर बिखरे थे। हॉल के एक कोने में एक पुरानी पियानो रखी थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। नेहा ने कहा, चलो हम लोग हॉल में ही रुकते हैं। अमित ने कहा, नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें ऊपर की मंजिल पर जाना होगा। वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चरमरा रही थीं। जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचे, उन्हें एक बंद कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? अमित ने ऊंची आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। क्या हम वापस चलें? उसने धीरे से कहा। अमित ने उसे हिम्मत दी। चिंता मत करो, ये बस हवा की वजह से होगा। उन्होंने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुराने जाले से भरे हुए बेडरूम में एक बूढ़ी औरत की तस्वीर लटकी हुई थी। उसकी आंखें बेहद डरावनी लग रही थीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, तस्वीर अचानक हिलने लगी और उसकी आंखों से खून के आंसू टपकने लगे। वे तीनों डर के मारे चिल्ला पड़े और पीछे हट गए। अमित ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अमित ने टॉर्च की रोशनी में देखा, दरवाजे पर खून से लिखा था, यहाँ से चले जाओ। उन तीनों की सांसें रुक गई थीं। उन्होंने वापस भागने का फैसला किया, लेकिन जब वे सीढ़ियों की तरफ मुड़े तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियां गायब हो गई थीं। उनकी जगह एक गहरी खाई थी, जिसके अंदर से अंधेरा ही अंधेरा था। अब वे हवेली में फंस चुके थे। उन्होंने एक और कमरा खोलने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। जब वे कमरे में अंदर गए तो वहां कोई नहीं था, बस एक झूला था जो अपने आप हिल रहा था। उस झूले से हल्की सी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? वे तीनों अब एक मिशन पर थे। उन्होंने उस खिलौने को ढूंढना शुरू किया। हर कोने, हर कमरे में, हर धूल भरी अलमारी में।
आखिरकार नेहा ने पियानो के नीचे एक पुरानी गुड़िया को पाया। गुड़िया बहुत ही पुरानी और टूटी हुई थी। उन्होंने गुड़िया को लिया और उस कमरे की तरफ भागे जहां वो जादूगरनी अपने बेटे को दफनाने वाली थी। उस कमरे में एक छोटा सा बिस्तर था जिस पर एक चादर बिछी थी। उन्होंने गुड़िया को उस बिस्तर पर रख दिया। जैसी ही उन्होंने गुड़िया रखी, हवेली में एक भयानक तूफान आ गया। दीवारों पर बनी परछाइयां गायब हो गईं और हवा में फैलने वाली बदबू भी कम हो गई। अचानक एक रोशनी की किरण उस गुड़िया पर पड़ी और वो गुड़िया एक छोटे से बच्चे में बदल गई, जिसने हाथ हिलाया और फिर वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। हवेली में शांति छा गई। सारी डरावनी आवाजें, सारी परछाइयां, सब कुछ गायब हो गया। सीढ़ियां वापस आ गईं और हवेली का माहौल शांत हो गया। वे तीनों बिना रुके भागते हुए बाहर निकले। जब वे हवेली से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सुबह हो गई थी। सूरज की पहली किरणें हवेली पर पड़ रही थीं और अब वो हवेली उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और एक गहरी सांस ली। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका रोमांच का सफर एक भयानक सच्चाई में बदल जाएगा। वे वापस अपने घर की ओर चल पड़े, लेकिन उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी किसी भी डरावनी हवेली के बारे में मजाक नहीं किया। काली हवेली का रहस्य हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गया। वे घबरा गए। अब उन्हें यकीन हो गया था कि ये हवेली सचमुच भुतहा है। अमित ने कहा, हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। वे भागते हुए हवेली के पिछवाड़े की तरफ गए। वहां उन्हें एक और दरवाजा मिला। जैसे ही उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, एक ठंडी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। तुम यहां से नहीं जा सकते, एक भयानक धीमी आवाज ने कहा, जब तक तुम मेरे श्राप से मुक्त नहीं हो जाते। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर उन्हें हवेली के हर कोने से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। दीवारों पर बनी परछाइयां हिलने लगीं और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। राहुल ने रोते हुए कहा, अब हम क्या करेंगे? नेहा ने कहा, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। उन्होंने उस तस्वीर वाले कमरे में वापस जाने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तस्वीर के पीछे एक छोटा सा नोट था। नोट में लिखा था कि ये हवेली एक जादूगरनी की थी जिसने अपने बेटे को खो दिया था। उसकी आत्मा इस हवेली में कैद थी और जो भी यहाँ आता था वो उसकी आत्मा को वापस पाने के लिए श्राप देता था। श्राप से मुक्ति का एक ही तरीका था। उसका बेटा एक खिलौना था जो हवेली में कहीं छुपा हुआ था। उसे ढूंढकर उसे एक कमरे में रखना था जहां बूढ़ी जादूगरनी अपने बेटे को दफनाने के लिए तैयार थी।